कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका, 3 गैर मुल्की शहरी जाँ बहक, 17 जख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। ऑयल टैंकर समेत मुत्तादिद गाड़ियां तबाह। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का धमाके का नोटिस। वजीर दाखिला और आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। आवाम से अपील है कि अफवाहों पर कान ना धरें। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। धमाके में गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाका गैर मुल्कियों की गाड़ी गुजरने के बाद हुआ। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने कहा, धमाका आईईडी के होने की इत्तला है, तहकीकात जारी है। डीआईजी ईस्ट असफर महिसर का कहना था कि धमाके की नौयत का तयन करने में वक्त लगेगा। मुकम्मल जांच के बाद हकाइक सामने लाएंगे। एसएसपी मलिर के मुताबिक एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाका ऑयल टैंकर में आग लगने के बाइस पेश आया। मियांवाली में मकड़वाल के करीब सीटीडी का ऑपरेशन, दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला, 7 फितनाल खवारिज हलाक, 8 फरार होने में कामयाब। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द मियांवाली में बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। दहशतगर्दों से 6 दस्ती बॉम्ब, 7 क्लैशनकॉफ, गोलियां और बारूद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल लैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा पेश होंगे। फेडरल गवर्नमेंट तुम्हारे आईजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे, दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, 4 छापे इसने मारे हैं। अल्लाह अल हक है, मैक्सिमम 3 बंदे मेरे हम सफर थे, पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा हूं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सारी रात केपी हाउस में रहा, फिर भी ना पकड़ सके। यह है आपकी सलाहियत, ये है आपकी कारकर्दगी। खाली जेब था, 12 अजला पार करके यहाँ पहुंचा। केपी हाउस में तोड़फोड़ पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। आईजी को ऐवान में आकर मुआफी मांगनी होगी। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहां छुपे रहे, बताया जाए। उन्होंने ये ड्रामा क्यों किया, अता तारड़ का सवाल। कहा बाकायदा मुहिम चलाई गई, गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। अली अमीन गैर जिम्मेदार शख्स हैं। हवारियों को इस्लामाबाद में छोड़कर भाग निकले, रेस्ट हाउस में पनाह ली और फिर फरार हो गए। वजीर आला केपी ने मुल्क का अमन व अमान तबाह करने की कोशिश की। उनका कल भी मकसद यही था कि किसी तरीके से वो वहाँ धरना दें, बैठें और एसईओ कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से मुलतवी। प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। आगे भी अगर वो करेंगे, यही करेंगे, कारकुनों को जेल डलवाएंगे, खुद बैठ के अपने घर से कह देंगे कि हम तो यहाँ पे बैठे। तहरीक इंसाफ वाले डेड बॉडीज और धरना चाहते हैं, उनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तहरीक इंसाफ का मकसद था धरना दें और शंघाई कॉन्फ्रेंस ना हो। पीटीआई क़यादत जलसे की कॉल देकर खुद घरों में बैठी रहती है। ये मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएंगे। इस्लामाबाद पर धावा नाकाम बनाने में सिक्योरिटी इदारों ने शानदार किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालिफिन को मुल्क की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म का शहीद कांस्टेबल को खराज तहसीन, अहले खाना से ताज़ियत। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में केपी पुलिस के हाजिर सर्विस अहलकार भी थे। सरकारी असलहा भी मिला। आईजी इस्लामाबाद का बड़ा इंकशाफ। अली नासिर रिजवी ने कहा कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के प्रोग्राम को वजीर आला केपी लीड कर रहे थे। धावा बोलने वालों पर 10 मुकदमा दर्ज कर लिए। 120 अफगानों समेत 878 अफराद को धर लिया गया। शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की डी चौक पर नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। वफाकी महकमा दाखिला ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। ग्रेड 20 का आईजी अफसर भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
इस्लामाबाद में निज़ाम जिंदगी बहाल, जुड़वा शहरों में ज्यादातर सड़कें खोल दी गईं। खाना पुल, फैजाबाद, मरी रोड और एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। डी चौक में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के दस्ते तैनात। मोबाइल फोन सर्विस बहाल। लाहौर में एहतजाज पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत 200 कारकुनान के खिलाफ बगावत और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। हम्माद अजहर, सलमान अकरम राजा और दीगर नामजद। लाहौर में दर्ज मुकदमात की तादाद 22 हो गई। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और अजमा खान का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड आज दोबारा पेश करने का हुक्म। आज पूरी पाकिस्तानी कौम निहत्ते फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती का दिन मना रही है। कुल जमाती गजा कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। सदर और वजीर आजम मेजबानी करेंगे। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार सरबराह होंगे। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर हुकूमत के अरकान भी शिरकत करेंगे। इजरायली दहशतगर्दी पूरे खित्ते को लपेट में ले रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम यकजहती फलस्तीन के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान इजरायली जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फलस्तीनी बहन भाइयों की इखलाकी, सिफारती और सियासी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान अपने बानी हजरत कायद मोहम्मद अली जिन्ना की पैरवी करते हुए इजराइल को तस्लीम नहीं करता। हमारे दिल निहत्ते फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इजराइल हज्जाज मुक़द्दस तक पहुंचना चाहता है, उसे लगाम देने वाला कोई नहीं। कराची में हाफिज नईमुर रहमान का लक्सा मिलियन मार्च से खिताब। कहा, अमेरिका इजराइल की पुष्ट पर खड़ा है, दोनों ममालिक बड़े दहशतगर्द हैं। शारा फैसल पर मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें भी शरीक हुई। गज़ब इजराइल और हमास जंग को 1 साल मुकम्मल। लड़ाई का आगाज 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से हुआ। इजराइल हमास से लड़ने के बजाय निहत्ते फलस्तीनियों पर बम बरसा रहा है। शौदा की तादाद 41,870 हो गई। इलाके में पानी और खुराक का बहरान। बेबस फलस्तीनी 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे। इश्क के जुनून ने 13 अफराद की जान ले ली। खैरपुर में 1 माह पहले पसंद की शादी ना होने पर लड़की ने अपने पूरे खानदान और लड़के ने वालिद को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता और अमीर बख्श ने आटे में जहर मिलाने का एतराफ कर लिया। और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बरसात, बारिशों का स्पेल 8 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश के बाद खुनकी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दर्जा हरारत गिरने लगा।